₹1,000 का प्रसाद चढ़ाने से बड़ा आदमी बन जाता, क्योंकि बच्चा ही था ना, बच्चा ही था। तो बोले कि हाँ बेटा, ₹1,000 का प्रसाद अगर तू जाएगा, अगर चढ़ाएगा तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा। वो बच्चा था, वो बेचारा आया, ₹1,000 का प्रसाद चढ़ाया। तो बच्चा ही था, छोटी छोटी, आज मुझे ये मिल जाए, आज मुझे वो मिल जाए। भगवान की दया से वो काम पूरा हो गया। बोला हाँ माँ, आपके प्रसाद ने कमाल कर दिया, मेरे को आज ये चीज मिली और मेरे को छोटी छोटी चीजें थी, क्योंकि जब बच्चा भी छोटा था। आप बोलेंगे फिर वो भी फिर गया, क्योंकि माँ ने पढ़ा रखा था कि काम पहला बढ़ता हो तो प्रसाद लगा कर काम बढ़ जाएगा। वो वहां तक ही सीमित था। अब वो बड़ा हुआ तो बोला कि पेपर में नंबर अच्छे आ जाए। तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा। अरे तो बाबा, मैं प्रसाद चढ़ाने आ रहा हूँ तो मेरे पेपर में नंबर अच्छे आ जाए। आप देखो, बल और बुद्धि, बुद्धि के दाता भी है, तो उसको बुद्धि भी आ गई। अब पेपर में नंबर उसके दोनों ही कर्म किए ना, पढ़ा भी और प्रसाद भी लगाया। और तीसरी बार बोले कि अब नौकरी बढ़िया मिल जाए, पढ़ तो गया मैं। एक हमारा भी बच्चा है, उसको भी नौकरी की तलाश है। तो बोले कि मेरे को नौकरी अच्छी मिल जाए, पढ़ तो गया है। तो बोले कि अब नौकरी, तो बोला वही, बोले माँ ने बताया था कि प्रसाद चढ़ाया तो तेरे को नौकरी भी अच्छी मिलेगी। वो फिर आया और फिर प्रसाद चढ़ाया तो उसको सुपर डुपर वाली नौकरी मिल गई। अब जैसे नौकरी मिली, अब पैसे इनकम आई, महीने वाले दिन तो किसको अच्छे नहीं लगते। बड़ा आदमी आया तो एक बाहर, सब मंदिरों के बाहर, अपने सेक्टर में तो नहीं है, भिखारी बैठे रहते हैं। तो एक बाहर भिखारी भी बैठा रहता था। जब वो बच्चा मंदिर गया तब तक बाहर एक भिखारी भी था। तो बोले बेटा, मैं तेरे को दुआ दे रही हूँ, तेरे को ये चीज मिलेगी, मैं तेरे को दुआ दे रही हूँ, तेरे को ये चीज मिलेगी और ये चीज मिलेगी। तो वो जब बड़ा आदमी बढ़ गया तो भी वो भिखारी मंदिर के बाहर ही। बोला माँ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा कि भगवान के यहाँ जाने से, प्रसाद लगाने से सब कुछ मिलता है। तो बोले कि वो बाहर वो भिखारी जब मैं छोटा था तब देखने लगा था, वो मंदिर के बाहर था और आज भी वो मंदिर के बाहर ही है। तो बोला बेटा, फिर तू क्या समझा मंदिर जाके कि वो मंदिर के बाहर ही है। समझना, वो मंदिर के बाहर है और तुम मंदिर के। अगर जिस दिन वो मंदिर के अंदर चला जाएगा ना, तो उसकी आदत ऐसी नहीं रहेगी। अगर वो मंदिर के अंदर चला गया और बेटा तू जाके मंदिर के अंदर कुछ ऐसे करके आए ना, तो ये रखते नहीं है किसी का। तुमने देखा बचपन से कि ये किसी का रखते नहीं है, 10 गुना 20 गुना होके वापस मिलता है। और बोले कि वो मंदिर के बाहर था तो उसे मंदिर अंदर जाने की वैल्यू का पता चल जाएगा, और जिस दिन इस चीज का पता चल जाएगा तो वो भिखारी जाएगा, उसकी इच्छा अपने आप ही। तो आप क्या हो, मंदिर के अंदर या बाहर? अंदर ना। जो अंदर है वो फिर सोच लो कि प्रभु के मंदिर है। और ये प्रसाद आप कभी वैसे दुकान पे यही फल और यही कभी रेडी में लेके खाना, आपको ये बब्बू गोसो का या केले का या सेब का या अनार का ही स्वाद देंगे। और जो यहाँ रख के और वो आपने खाया, तो उन दोनों में अंतर भी करके देख लेना, रात और दिन का अंतर रहेगा। क्योंकि बोला वो स्वाद था, वो स्वाद का किसने कर दिया? भोग लगे भगवान का और भोग अमर हो जाए, भोग खाएंगे दास जन। तो अमृत के समान अगर यहाँ पे चढ़ा हुआ, अगर किसी ने जहर भी चढ़ा दिया, स्वाद नहीं है, और उसने प्रसाद समझ के पी लिया, तो वो क्या मरेगा? मीराबाई ने पिया था ना, तो हम भी मरेंगे नहीं, हम भी तर ही जाएंगे। तो यहाँ इस भावना से, और मैं अभी भी कहती हूँ, आप लोगों में से कोई 1 या 2 या 10 या 15 20 इतनी आत्मा क्या, जीव आत्मा बैठी है कि किसके प्रताप से इतना बड़ा यज्ञ ये चल रहा है, और 9 दिन का प्रभु करे कम ना हो, पैसे की वजह से हम कम ना करें। हम ये सोचे कि इसमें जितना हो सके ना भैया, हमारे मंदिर में हम ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे उसका ₹1,000
1.25 गुना हुआ तो हमारा भी जो 1.25 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया जो भी हमारा है, तो प्रभु उसको भी स्वीकार करके और कई गुणा। जिसने यहाँ से गाने की सेवा की, जिसने तन की नाच के, और जिसने धन की, और मेरे को ना पता चले यहाँ धन किसने चढ़ाया है, मंदिर में दान किसने किया है, सबको पता है। मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है कितना कितना दान कर रखा है। यहाँ बोलने से कोई जरूरी नहीं है, और उसको पता है, उसको भी पता है। तो सोच लो कि जिसने जितना कर रखा है वो मेरे कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होगा, वो 10 गुना होके आप लोगों को मिलेगा। और मेरे को तो मिला है, और मेरे में बताऊं क्यों मिला है कि मेरे को यहाँ कोई नहीं था, तब साम्राज्य था,